Good morning, students of class 5. Today I am going to explain you page number 60, remaining paragraph. See your book and listen carefully. Your new nose is very useful. तुम्हारी नई नाक जो है वो बहुत उपयोगी है. Said the snake, सांप ने कहा. You are lucky to have a nose like that. इस प्रकार की पास है. तुम बहुत भाग्यशाली हो. नाउ गो होम टू योर फैमिली. अब तुम अपने परिवार में जाओ. कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था. रिमेनिंग पैराग्राफ में आप लोग देखें. द यंग एलिफेंट वॉक्ड होम. युवा हाथी जो है ना वो वॉक्ड होम, घर आया, चल करके घर आया. व्हेन ही वॉज हंग्री ही पुल्ड फ्रूट्स डाउन फ्रॉम ए ट्री. जब वो भूखा था तो उसने क्या काम किया कि ही पुल्ड फ्रूट्स डाउन फ्रॉम ए ट्री. पेड़ से फल को नीचे गिरा लिया. विथ हिज ट्रंक, अपनी सूंड से. एंड पिक्ड ग्रास अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ हिज ट्रंक. और घास को, जो ग्राउंड पर घास थी, घास को भी वो उठा करके मुंह में सूंड से ही डाल लेता है, उठा लेता है. ठीक ना. When he felt lonely, he sang through his trunk. जब वो लोनली माने अकेला, फेल्ट मीन्स महसूस करता, ही सैंग थ्रू हिज ट्रंक, तो अपनी ट्रंक के थ्रू गाया करता है, गाता है. एंड द नोज वॉज वंडरफुल. और उसकी नाक बहुत ही वंडरफुल थी, आश्चर्यजनक थी. हिज फैमिली आस्क्ड हिम. उसके परिवार ने उससे पूछा, वेयर डिड यू गेट दैट नोज. कि वो नाक तुमको कहाँ मिला, कहाँ से तुमने पाया. उसके परिवार वालों ने पूछा कि वेयर डिड, कहाँ से वह नाक, यू गेट, तुम्हें प्राप्त हुई. द क्रोकोडाइल गेव इट टू मी. सेड द एलिफेंट. हाथी ने कहा कि द क्रोकोडाइल गेव इट टू मी. यह ट्रंक मुझको क्रोकोडाइल ने दिया है. सो इसलिए ऑल द एलिफेंट्स वेंट टू द रिवर. जितने भी सभी हाथी थे ना, सब नदी पर गए. नदी टू गेट न्यू नोजेस, नई नाकों को पाने के लिए. फ्रॉम द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से. अन्य हाथी जितने थे वो सब नदी पर गए कि हम लोग भी चलते हैं और नई नाक प्राप्त करते हैं. किससे? घड़ियाल से. दैट इज वाई ऑल द एलिफेंट्स टुडे हैव लॉन्ग यूजफुल नोजेस. यही कारण है कि ऑल द एलिफेंट्स टुडे, आज हमको जितने भी एलिफेंट्स दिखाई देते हैं उनकी नाक लंबी है और उपयोगी है. यूजफुल नोजेस. ठीक है ना. आज जितने भी हाथी दिखाई देते हैं उनकी नाकें लंबी हैं. इस कहानी में बताया गया है कि ये नाक उनको क्रोकोडाइल से मिला है. अडेप्टेड फ्रॉम द एलिफेंट्स चाइल्ड, ए फेबल बाय रुडयार्ड किपलिंग. ये फेबल है, कहानी है बच्चों की, जिसको भी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. आप लोग इसकी वर्ड मीनिंग नोट कर डालिए. नाउ ट्राई टू डू क्वेश्चन. स्टेट वेदर द गिवन सेंटेंस आर ट्रू एंड फॉल्स. इस क्वेश्चन को आप लोग ट्रू फॉल्स खुद से कर सकते. द स्टोरी इज अबाउट हाउ क्रोकोडाइल लर्न टू स्विम. ये फॉल्स है. क्रोकोडाइल तैरना कैसे सीखा, इसके बारे में कहानी नहीं है. ठीक है ना. तो इसको आप लोग फॉल्स कर दें कि द स्नेक वॉज ऑन ए रॉक. ये सही है, स्नेक चट्टान पर था. द क्रोकोडाइल हर्ट द यंग एलिफेंट. ये सही है कि क्रोकोडाइल ने यंग एलिफेंट को हर्ट किया. द यंग एलिफेंट फेल फॉरवर्ड इनटू द वाटर.
ये गलत है। द यंग एलिफेंट फेल फॉरवर्ड इनटू द बैकवर्ड, वो मड में गिरा था, बैकवर्ड इनटू द मड, चौथा फॉल्स है, ठीक है ना। हु टोल्ड द यंग एलिफेंट टू गो टू द रिवर, किसने कहा था हाथी को कि नदी के पास जाइए। आप लोग अपने बुक में देखिए तो आपको पता लगेगा किसने। स्नेक एडवाइज अंटिल द फाउंड ए क्रोकोडाइल, स्नेक्स एडवाइज एंड वर्क, उसने, स्नेक ने कहा था, नहीं स्नेक ने नहीं कहा था। व्हाट डू यू टू हैज कम क्रोकोडाइल, स्नेक ने उसको फैमिली में जाने के लिए कहा था। हु टोल्ड द यंग एलिफेंट टू गो टू द रिवर, इसको आप लोग देखें। रेंजर सेड टू गो होम टू योर फैमिली, हाउएवर द एलिफेंट्स इग्नोर्ड द स्नेक्स एडवाइस एंड वर्कड ऑन अंटिल द फाउंड ए क्रोकोडाइल, व्हाट डू यू फॉर डिनर, द एलिफेंट काट एंड एलिफेंट्स नोज, ठीक है ना। ये क्रोकोडाइल खुद से गया था, इसको पैरट ने भी नहीं कहा था। एन एलिफेंट, एलिफेंट गो टू, हु टोल्ड, ये स्वयं से गया था रिवर पर, ठीक है ना। फिर है व्हाट डिड द यंग एलिफेंट्स वांट टू नो, व्हाट डिड द यंग एलिफेंट्स वांट टू नो, इसमें आपको बताना है कि वो क्या जानना चाहता था ये यंग एलिफेंट। वेयर द क्रोकोडाइल हैड हिज डिनर, व्हेन द क्रोकोडाइल हैड हिज डिनर, व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, ये सी है, व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, ठीक है ना। तो आप लोग इतना क्वेश्चन अपनी नोटबुक कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, लेसन को आप लोग पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को मैं कल आपको कराऊंगा। आप लोग राइटिंग डेली लिखा करिए इंग्लिश में, लेसन से ही रिलेटेड लिखिए, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ अपनी नोटबुक पर, ओके। और करेक्शन के लिए आप लोग होमवर्क में, अब ये लेसन हो जाएगा तो हम करेक्शन के लिए कहेंगे, तीनों लेसन आप तैयार रखिए, तो हम करेक्शन के लिए आपको रिवाइज करते रहेंगे और मंगा लेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।